नमस्कार सज्जनों, आज के इस एपिसोड में इसका लगभग हम ये मान करके चलते हैं अभी के समय में ऑस्टियोआर्थराइटिस लगभग 70-60% घरों में लोगों में पाई जाती है। और जहाँ तक आपको हम जिस लेवल में आपसे बातचीत कर रहे हैं होम्योपैथिक लेवल में, वहाँ वैसे हमारे यहाँ कुछ गांव देहातों में ये भली भांति लोग इसको कम समझते हैं। ये अंग्रेजी का दौरा है। थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम हुई तो गांव में ही डॉक्टर उपलब्ध होते हैं। लेकिन ये जो घुटने का दर्द है, इसको क्या कहा जाएगा? सब दर्दों के जड़ में ये दर्द होता है। वैसे घुटने की बनावट ही हमारी नीचे है और घुटने से नीचे मात्र एक हाथ बचता है, पैर। ऊपर 2.5 हाथ जो है, सारा भार इसी घुटने पे होता है। इसलिए इसको भारी जोड़ों का दर्द बोला जाता है। आर्थराइटिस जोड़ों का रोग। सबसे पहले तो हम ये विचार करेंगे कि घुटनों में दर्द होने के कारण, इसका ट्रीटमेंट बाद में, पहले हुआ क्यों ये कारण, इसकी जानकारी जरूरी है। इसका एक कारण है एसिडिटी, दूसरा कारण है ओबेसिटी, तीसरा कारण है वो घुटने का जो जोड़ है उसमें जो सॉकेट है उसमें लुब्रिकेंट का घट जाना, जैसे मज्जा है उसका घट जाना। और अगला कारण आता है आपको ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ जाना। ये कुछ मुख्य कारण है घुटनों के दर्द में। तो ओबेसिटी मुझे क्यों होती है, हमें मोटापा क्यों होती है? तो मेरा खान पान फैटी हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है और हमें मोटापा समाती है। तो वह घुटना जिन भार को लेकर आज तक चलता आया है, उसको इसी साल 2 साल 4 साल 5 साल में उसको ज़्यादा वजन महसूस हो तो घुटने पर भार ज़्यादा पड़ता है। और ओबेसिटी के माध्यम से आए हुए दर्द उस घुटने का, उसमें जो मज्जा कुछ ज़्यादा घिसता है, उससे कटकट की भी आवाज़ें आती है। एक कारण हुआ। दूसरा कारण हुआ आपको एसिडिटी, गैस का प्रॉब्लम। वैसे तो गैस का प्रॉब्लम नॉर्मल प्रॉब्लम भी है, लेकिन घुटने के दर्द में इसका कुछ प्रतिशत सहभागिता होती है। इसका मुख्य कारण है ब्लड के अंदर में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। अब यूरिक एसिड क्या चीज़ है, ज़रा सा हम विचार करेंगे। हम इसी भोज्य पदार्थों से जो कुछ ऊर्जा हम अपने अंदर में लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा बीच में, आज से 50 वर्ष पहले ये बीमारियाँ लगभग नहीं थी। आखिर क्यों नहीं थी? लोग गांव से चल करके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाजार करने के लिए जाते थे। नमक के लिए, तेल के लिए, या और कुछ बाजार के काम को करने के लिए। तो नित्य क्रम के बाद उसको एक न एक दिन, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, या पर डे भी कुछ वह पैदल चलना जो होता था,
हालांकि उस समय में भोजन इतना पुष्ट नहीं था, इतनी वैरायटी नहीं थी, इससे कम कैलोरी के अन्न को खा के हम जीते थे। और मेहनत अभी के बनस्पत में उस समय में शारीरिक मेहनत ज़्यादा थी, तो दोनों लगभग बराबर था। लेकिन अभी के समय में हुआ क्या है, तो हमने भोजन में तरक्की की है, तरह तरह के पौष्टिक तत्वों का, स्टार्ची फूड, फैटी डाइट लेते हैं, और मेहनत मेरा घट गया है। आज कौन ऐसे लोग होंगे जो 10 किलोमीटर पैदल चल के बाज़ार जा रहे होंगे? नहीं जाते हैं। उसको मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो वह जो एक्सरसाइज घट गया, डाइट मजबूत हो गया। दूसरी बात, यह कृषि प्रधान देश भारत में हर घर में 2 बैल 1 हल होता था कृषि कार्य के लिए। अब मान लीजिए आप 5 कट्ठा या 10 कट्ठा खेतों को जोते तो 3 और 4 किलोमीटर आप भी पैदल चले। लेकिन अभी के समय में वैसा नहीं होता है। यह टेक्नोलॉजी है, ट्रैक्टर आ गई है, तो ट्रैक्टर भी हर घर दरवाजे में तो है नहीं, गांव में 1 2 3 4 है, तो वह 3 4 ट्रैक्टर मिलकर सारे गांव की खेती कर लेते हैं। और उसको जोतने के लिए भी पैदल नहीं चलना पड़ता, सीट पर बैठ के एक आदमी 9 आदमी के खेतों को जोत देता है। तो श्रम से तो हम बचते आए, डाइट मेरा बढ़ता गया। तो इस बीच में जो बैलेंस बचता है वह ऊर्जा यूरिक एसिड में ट्रांसफ़र हो जाता है। अच्छा, यूरिक एसिड में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। यूरिक एसिड आपको न्यूनतम इसका शरीर में, जैसे महिला का शरीर है, इसमें चाहिए आपको 2.6 से लेकर के 6.0 डाल्टन तक। पुरुषों में यही हो जाएगा बढ़ के 3.4 से लेकर के 7 mg तक। ये इसका प्रारूप है शरीर के अंदर में। अगर इससे थोड़ा कम ज़्यादा होता है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो किडनी जो है ना, फर्टिलाइज करता है, एक्सेस यूरिक एसिड को यूरिनरी ब्लैडर से निकाल के बाहर फेंकता है। अगर कहीं इसका ज़्यादा मात्रा बढ़ जाए, वह एक्सीड न कर सके, तब वह यूरिक एसिड जो है जोड़ों में एक प्रकार का दर्द पैदा करता है। और सब जोड़ से थोड़ा सा डिस्टर्ब जो है घुटने का, वहाँ पर जो ज़्यादा दर्द पैदा करता है, उसी को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब आया यूरिक एसिड। यूरिक एसिड है क्या चीज़? तो बस वही हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। इसका वैसे आणविक सूत्र होता है C5H49403। ये इसका आणविक सूत्र हुआ। इसका वजन भी 168 डाल्टन होता है। तो इस रक्त में जितने भी सारे तत्व हैं, उसमें एक तत्व यह यूरिक एसिड भी है, जिसके चलते मेरे जोड़ों में दर्द होता है। तो ये तो हुआ दर्द होने का कारण। अब दर्द में भी रूपांतर है। दर्द को जरा सा गौर करें, दर्द कैसा होता है। सबसे तो पहले चलिए, किन्हीं बंधुओं को चलने के क्रम में घुटने का दर्द बढ़ जाता है, और किन्हीं बंधुओं को बैठ करके आराम करने में घुटने का दर्द बढ़ जाता है। कहीं ऐसा देखा जाता है दर्द के साथ घुटने में सूजन भी हो जाता है, या तो कहीं घुटने को मोड़ने में परेशानी पैदा हो जाती है। अगर कहीं मोड़ लिए तो फिर उसको सीधा करने में परेशानी हो जाती है। ये सब मैं इतनी बातें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो पोजीशन हमने आपको दर्द का बताया, इसी के अनुकूल इसकी दवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये तो आपको रूप हुए। अब थोड़ी सी मान करके चल रहे हैं कि घुटने में सूजन है। तो सूजन में तो वैसे सर्वसाधारण आजकल लोकल डॉक्टर बता देते हैं कि आपके घुटने में पानी हो गया, लेकिन ऐसा पानी उनी नहीं होता है। वो मांसपेशी प्रभावित होकर के वह सूज जाता है, और हम चंद तरह के दुख दिक्कत के भागी हो जाते हैं।
अब आइए इसी के साथ आपको मैं कुछ दवाई भी एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ कि शायद मेरे ख्याल से भारत वर्ष में कोई ऐसा नगर बाजार शहर नहीं होगा जहाँ होम्योपैथिक दवाइयाँ उपलब्ध है। अगर इस वीडियो के अनुकूल आपका घुटने का दर्द आपको समझ में आए तो आप इस दवाई में से चयन आप अपनी दवाई कर सकते हैं। और इसलिए भी गली गली में डॉक्टर है, कमी नहीं है, लेकिन जब तक इस दर्द का लोकेशन और कारण समझ में ना आए तो दवाई इसमें अब वैसे तो है हायर एंटीबायोटिक है, जो किसी भी ने एक कहावत है, हर दर्द का दवा हसल अला मोहम्मद। तो एक हायर एंटीबायोटिक लगा दो, किसी भी प्रकार का दर्द आपके अंदर 3 दिन के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन उसका उन्मूलन आज तक नहीं हुआ है। ठीक ठीक ठीक। आइए उस दर्द का प्रारूप। अच्छा, सबसे पहले तो मैं घुटने का आपको कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन बताता हूँ। जैसे नक्स भूमिका एक दवाई है होम्योपैथ के अंदर में। ये तो बहुत सारी बीमारियों में इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जैसे लाक्षणिक आधार पे नक्स पे, जैसे पल्साटिला पे 90% महिलाओं का नेचर बैठ जाता है, उसी तरह से नक्स पे 90% पुरुषों का नेचर बैठ जाएगा। इसका मुख्य नेचर क्या है? थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा चिड़चिड़ा और अपने बिजनेस और व्यापार के लिए निरंतर चिंतित रहना। ये कुछ लक्षण हैं जो अधिक से अधिक लोगों में फिट बैठते हैं। और वैसे भी नक्स एक लाजवाब ये है क्या चीज़, तो आपने सुना होगा, एक तो दाना होता है क्वेंचला। तो बच्चों को थोड़ा सा क्वेंचला पीस के पिलाया इसलिए जाता था पहले कि पेट में कृमि नहीं होगी। या क्वेंचला आयुर्वेदिक धरातल पे बहुतों चीज़ की दवाई है, और उसी क्वेंचले को डाइल्यूट करके बनी गई दवाई जिसको हम नक्स भूमिका कहते हैं। तो आप जान सकते हैं कि जैसे क्वेंचला हमारे हर घर में व्यवहार किया जा सकता है, तो नक्स भी 80-90% लोगों में फिट बैठता है। लेकिन हाँ, इसके साथ मजबूरी है। क्या मजबूरी है? दवाई खाने के लिए डॉक्टर साहब सुबह या दोपहर या शाम एक वक्त निश्चित करते हैं, लेकिन होम्योपैथिक दवाई में कुछ दवाइयों का वक्त स्वयं में निश्चित है। जैसे मान लीजिए नक्स भूमिका है, काम तो यह शरीर में करेगा ही, लेकिन इसकी जो गति हमारे अंदर में 10 बजे रात में होगा या दिन के काम को कर लेने के बाद सोने के मध्य में, इसका जो भूमिका होगा वह 100% जवाबदेह भूमिका होगा। तो कम से कम ग्लोबुल्स में डाल के या वैसे लिक्विड में 2 बूंद का प्रयोग हम लोग रात में सोते वक्त करें। तो ये चलिए स्पेसिफिक हुई। अब आइए घुटनों के दर्द के लिए दवा। इसका मुख्य दवा आपको चारों तरफ ना हड्डी है घुटने में, तो चारों तरफ हड्डी है, तो हड्डी में जो वेस्ट होता है, वेस्ट पर हद से ज़्यादा काम करने के लिए एक दवाई आती है रूटा। ठीक। बात रोग के लिए लीडम्पाल है। एक गुएकम नाम की भी औषधि है जो घुटने की औषधि है। सबसे बड़ी बात है कि 2 विशेषता अगर मिले घुटने के रोगियों में, जैसे चलने के क्रम में दाएं या बाएं थोड़ा सा झुक रहा हो, या उसके यूरिन में कुछ ऑफेंस पाया जाता हो, तो फिर एसिड बेंजोइकम भी ज़रूरी है घुटने के दर्द के लिए। लेकिन अगर वो भी 2 लक्षण मिलते हैं तो फिर यह भी 100% का मालिक है। अच्छा, अब आइए आप घुटने में दर्द, इसके साथ सूजन। अब एक ही सूजन में 3 ढंग की दवाई आएगी। वह कौन कौन सी दवाई आएगी? तो एपिस मेलिफिका भी है, सूजन की ही दवाई, और ब्रायोनिया एल्बम भी है, सूजन की ही दवाई। काली कार्ब भी है,
सूजन की ही दवाई। ये तीनों दवाई घुटने में सूजन की ही है, मान के चलिए, ठीक है। लेकिन अब 3 दवाई है, 1 सूजन है। सबसे तो पहले ये जान लीजिए, अगर वह सूजन लूज हो, उसमें पानी का शंका हो, तो फिर उस सूजन को एपिस मेलिफिका घटा लेगा। ब्रायोनिया जो है, इसका भी क्षेत्र बड़ा विस्तार क्षेत्र है, लेकिन ब्रायोनिया के साथ 2-3 कंडीशन लगेगा। वह कंडीशन क्या है? तो उस आदमी को पानी पीने का स्टाइल, जैसे ये गिलास है, हमने घूंट घूंट पानी पिया, ऐसे। ये ब्रायोनिया नहीं है, यह है आर्सेनिक एल्बम। लेकिन ब्रायोनिया है क्या? ऐसे इस पानी को पूरे गिलास डाला। अब इस पर आप गौर कीजिएगा, अगर आप पूरा पानी एक बार में पी लिया तो फिर आपके उस सूजन के लिए ब्रायोनिया एल्बम आवश्यक है। ठीक काली कार्ब भी सूजन की ही दवाई है। ब्रायोनिया में भी पिन चुभाने जैसा दर्द महसूस होगा और काली कार्ब में भी पिन चुभाने वाला ही दर्द महसूस होता है। तो ब्रायोनिया का मोडेलिटी तो आपको हमने बताया, पानी पीने का स्टाइल और मूवमेंट में दर्द। रेस्ट के हालात में है तो दर्द अनुभव होगा, वह रस्टक्स का फेज है, ठीक ठीक। लेकिन मूवमेंट में दर्द ये ब्रायोनिया का क्षेत्र है। काली कार्ब में भी चुभन का ही दर्द होता है, लेकिन काली कार्ब के साथ एक कंडीशन क्या है? तो डिग्निफाइड, जिद्दी, ऑर्थोडॉक्स, प्राचीन परंपरा के प्रति एकदम जवाबदेह रहना, और सुई के चुभन जैसा दर्द। और एक चीज़ है काली कार्ब में क्या? तो ये काली कार्ब हमेशा दूसरों की कमियों को निकालने का माहिर मास्टर होता है। ये लक्षण पाए जाएं उसी सूजन में, उसी घुटने के सूजन में, तो फिर वह काली कार्ब आवश्यक है, ठीक है। अब आइए, सुई चुभने जैसा दर्द, कील ठोकने वाला अगर दर्द उसमें महसूस हो तो यहाँ पर तब फिर वह इंडिगो का क्षेत्र आता है। इंडिगो वैसे यह है एक प्रकार का नील से बनी हुई दवाई है इंडिगो, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ फेज आ जाएगा कैलकेरिया फास का भी, चूँकि हड्डी है ना, तो हड्डी और कैलकेरिया फास, ये दोनों में, वैसे कैलकेरिया फास ऑर्थराइटिस की भी दवा है, परंतु हड्डी से इसका घनिष्ठ संबंध है। चाहे वह माथे की हड्डी हो या कहीं और की हड्डी हो, तो हड्डी के पुनर्निर्माण में कैलकेरिया फास सहायक दवाई होती है। चलिए ठीक है, इतनी बात तो हमने आपको ये बताया। इसी घुटने के दर्द में एक और चीज़ सोचने की है। क्या? घुटना तो 2 होता है, एक होता है बाएं में, एक होता है दाएं में। ज़रा सा यहाँ भी विचार कीजिएगा। यदि दोनों घुटनों में दर्द है तो मुख्य रूप से एक दवाई होती है एंगस्टुरा बेरा, दोनों घुटनों के लिए। अगर एक ही घुटने में दर्द है, बाएं में है, तो अर्जेंटम मेटालिकम और अर्निका मोंटेना, और दाएं में अगर दर्द है तो जाकारेंडा और मैग्नेसिया फास। दाएं में दर्द हो तो ये है जाकारेंडा और मैग्नेसिया फास के फेज में, और बाएं घुटने में अगर दर्द हो रहा है तो अर्जेंट, वो स्पेसिफिक दवाई हमने जो बताई थी वो ठीक है। लेकिन यहाँ जहाँ तक लेफ्ट और राइट की बातें आई, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, यदि बाएं में है तो अर्जेंटम मेटालिकम और अर्निका मोंटेना। अच्छा, अब एक ये बात हुई। आज एक भाई साहब आए थे, वो मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था और घुटने में दर्द था, तो ये चोट वाला दर्द था। तो चोट वाला दर्द था तो जितनी सारी दवाइयाँ हमने बोली है, शायद हो सकता है इसको कागज़ पर नोट करने के लिए आपको फुल वीडियो को 1-2 बार करना देखना पड़े। हाँ, लेकिन चोट वाली जहाँ तक सवाल है, तो फिर ये सारी दवाई को अपने जगह पर रहने दीजिए। अगर बायां में हो तो अर्जेंटम मेटालिकम अर्निका, या दाएं में हो तो जैकारेंडा और इंडिगो, ठीक है। अगर चोट का संभावना हो
तो वहाँ आ जाएगा काम आपको रूटा, रस्टक्स, अर्निका और सिम्फेटम। इस चारों का कंपोजिशन एक साइड और घुटने के दर्द की दवाई एक साइड। अब सवाल है कि घुटने के दर्द में यदि आपको धूप से कोई तकलीफ हो या हाई बीपी का कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें एक और दवाई बढ़ जाएगी। बीपी की दवाई नहीं मैं बता रहा हूँ, उस घुटने के दर्द की दवाई बता रहा हूँ जिसके साथ बीपी का भी संबंध हो। उस आदमी में बीपी कुछ ज़्यादा हो तो फिर ग्लोनाइनम और जेल्सीमियम, तब ये भी दवा आ जाएगा, उसमें साथ हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, आपको जो हमने ये एक चीज़ और रह गया आपको, ये तो हुआ घुटने का दर्द। अगर यही घुटने का दर्द किसी एक महिला में है तो सारी दवाई तो है ही है, लोकेशन के आधार पे दवाई घट जाएगी बाएं या दाएं लेके। शायद एसिड बेंजोइकम भी छट जाएगा। चोट न हो तो रूटा, रस्टक्स, अर्निका, सिम्फेटम भी माइनस हो जाएगा। अगर बाएं हो तो अर्निका मोंटेना रहेगा, लेकिन प्लस हो जाएगा महिलाओं के लिए इसमें पल्साटिला और मेडोराइनम। अब फिर से एक बार मैं लगभग दवाई आपको बताता हूँ, इसमें से आप चयन कर लीजिएगा। नक्स ब्रायोनिया, एंगेस्टोडावेरा, अर्जेंटम मेटालिकम, अर्निका मोंटेना, अर्निका मोंटेनम, ग्लोनाइनम, जेल्स, कैलकेरिया फास, एंगेस्टोडावेरा। दवाई मिला जुला के बस इतनी ही है। अब इसको आप लोकेशन के आधार पे छांट लीजिएगा, जिसका नियम हमने पहले आपको बताया है। अगर बाएं में दर्द होगा तो अर्जेंटम मेटालिकम, अर्निका मोंटेना प्रधान है। चोट होगा रूटा, रस्टक्स, अर्निका, सिम्फेटम प्रधान है। दाएं साइड में है तो जकरेंडा, मैग्नेसिया फास प्रधान है। दोनों में हो तो एंगेस्टोडावेरा प्रधान है। और एंटीबायोटिक दवा है, इसका नफ्स रात में 5 गोली खाया कीजिए। बस यही है सज्जनों, घुटने के दर्द को विदाई देने के लिए इसको कहिए डाली पाती। इसलिए कह दीजिए कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। हमने तो 2 घुटने वालों को ऐसा देखा है कि पक्का 1 साल लगा। तो सोच सकते हैं। दूसरी बात है क्या, कहा दांत दुखा रहा जाके ऑपरेशन कर रहा, घुटना का क्या करेगा, कटा कर निकाल देगा? कोई नहीं, लटकने रहने दीजिए, झेलते रहिए। अगर थोड़ी सी सावधानी हो, चालाकी किए तो आप होम्योपैथ डिवीज़न में आकर के इससे निकल सकते हैं। लीजिए सज्जनों, आज के लिए मैंने जो घुटना के विषय में आपको संदेश दे पाया। नमस्कार।